Good morning students and welcome to my class, and today we are going to discuss about active and passive voice. And as we know that the transitive verb has two voices, active and passive. Okay, now ये active voice क्या होती है और ये passive voice क्या होती है. Active voice में जो भी काम होता है वो subject करता है, मतलब subject it acts as एक्टिव. ओके, तो सब्जेक्ट वहाँ पर एक्टिव होता है. और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्ट नहीं करता, बल्कि वो किसी और पे डिपेंड होता है, यानी कि और कोई जो काम कर रहा है उसका एक्शन सफ़र करता है. ओके, जैसे कि हम हिंदी में अगर तो बात करें कि हंटर ने लायन को मारा. ठीक है, द हंटर किल्ड द लायन. ओके, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा. अब यहाँ पर द हंटर क्या है, एक सब्जेक्ट है, और हंटर ने क्या करा, लायन को किल करा. द हंटर किल्ड द लायन. तो यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है, हंटर कर रहा है, यानी कि हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन है, द हंटर है, और हंटर खुद ही क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है. सो इसलिए ये क्या है, एक एक्टिव वॉइस है. ओके, अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे. द लायन इज किल्ड बाय द हंटर. अब लायन किसके द्वारा मारा गया, हंटर के द्वारा. ठीक है, काम तो अभी भी हंटर ने ही किया है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है, कोई और है जो सब्जेक्ट को सफ़र करवा रहा है एक्शन के लिए. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या बोला कि द लायन इज किल्ड बाय द हंटर. लायन हंटर के द्वारा मारा गया है. ओके, सो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को एक्टिव ना करके किसी और को, ऑब्जेक्ट को एक्टिव करके और सब्जेक्ट को एक्शन सफ़र करवाया है. ठीक है, सो दैट इज़ पैसिव वॉइस. ओके, देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ सेट रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि किस तरह हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड देन वी विल फेस मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स कि किस तरह से ये चेंज होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट, यानी हमने टेंस पढ़ लिया है, हमें पता है कि टेंसेस के सेट रूल्स क्या हैं. तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट में सेट रूल आता है डू या डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब के साथ में क्या लगता है, एस या ईएस लग जाता है. ठीक है, सो डू और डज हम लगा सकते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब के साथ ईएस या फिर एस लग जाता है. ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट का रूल. अब सिंपल प्रेजेंट पैसिव में होके क्या बनेगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, यानी कि इज एम आर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा. अगर मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कैट्स कैच माइस. ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, कैट्स कैच माइस. अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कैट्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, कैच क्या है, एक वर्ब है, और माइस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो माइस यानी जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, और सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय लगा के, बाय कैट्स. ठीक है, के द्वारा. और यहाँ पर जो हमारा वर्ब है उसका मेन रोल है और ये वर्ब को ही चेंज करता है. अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि प्लूरल है कैट्स, तो ऑब्वियसली वर्ब में एस या ईएस तो लग नहीं सकता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी हम एस और ईएस लगा सकते हैं प्रेजेंट में. तो यहाँ प्लूरल है और ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैच का क्या बनेगा, caught. Okay, so mice are caught. mice क्योंकि क्या है, प्लूरल है. ठीक है, इसलिए हमने आर लगाया. mice are caught by cats. ठीक
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। और यहाँ पर हमने जो वर्ब है उसमें काफ़ी चेंजेस ला दिए। सो इन दिस वीडियो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द सेट रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं विद एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करूँगी। सो सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें सेट रूल पता है टेंस का। एक्टिव में आएगा इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें ING लग जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, ठीक है, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, सीइंग, है ना, लाइक दिस। तो यहाँ पर पैसिव में क्या बनेगा, इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कैट्स आर कैचिंग माइस, ठीक है, ये सेंटेंस बनता कैट्स आर कैचिंग माइस। तो यहाँ पर क्या था, माइस आर बीइंग कॉट बाय कैट्स। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म चलता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चलता है, ओके। सो सिंपल पास्ट की अब हम बात करते हैं। तो सिंपल पास्ट में हमें पता है डिड वर्ब लगता है अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहें, या अगर वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब कौन सा लगता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन तो वेंट लगेगा, ईट, एट, ईटन तो एट लगेगा, है ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में लगता है, पास्ट में लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। अगर मैं लिखती कैट्स कॉट माइस तो क्या बनता, माइस वर कॉट बाय कैट्स, ठीक है। देन हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का सेट रूल क्या है, वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर क्या पड़ता है, सिर्फ बीइंग लगाना है उसके साथ में। तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बनाइए, देखिए, कैट्स वर कैचिंग माइस, तो माइस वर being caught by cats, okay. Then we'll see present perfect. present perfect का सेट रूल क्या होता है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, बीन लग जाएगा। बहुत इजी है लर्न करना, देखिए आप इसे, क्योंकि जहाँ पर इज एम आर है तो इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है, हैज़ हैव है तो हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। और जहाँ पर आप ये सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लग जाएगा, पास्ट है तो वॉज वर लग जाएगा, ओके। देन पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, यहाँ पर भी बीन लग जाएगा, हैड बीन। सेंटेंस अगर बनेगा कैट्स हैड कॉट माइस, ठीक है, तो माइस हैव बीन कॉट बाय कैट्स, ओके। देन पास्ट परफेक्ट हो गया। सिंपल फ्यूचर की हम बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर में विल, शैल प्लस हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, आई विल गो टू द मार्केट, माई मदर विल कुक फूड, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बी। जहाँ पर बीइंग लगाते थे ना वहाँ पर हमने क्या लगाया, बी लगाया है, तो विल बी शैल बी हो गया, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का सेट रूल है विल, शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो यहाँ पर हैव बीन आ जाता है, ठीक है। जैसे कैट्स will have caught mice, ठीक है, cats will have caught mice, तो mice will have been caught by cats, ठीक है। सो दीज आर द सेट रूल्स एंड देन विल डिस्कस अबाउट WH क्वेश्चंस। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं और वर्ब चेंज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अक्सर आती है WH क्वेश्चंस में, जैसे हु इज़ योर टीचर, हु किल्ड लायन, तो ये सारे। और कहीं पर ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ होता है, तो उसको हमें कैसे करना है, या जैसे कोई इम्पैरेटिव सेंटेंसेस है जैसे ओपन द डोर, तो इनको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस में, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।